हाय सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? मैं अमित आज आप लोगों को वृत्त की अगली क्लास को लेकर चल रहा हूँ और वृत्त की आज ये चौथी क्लास होगी। और मैंने आप लोगों को पहली दूसरी तीसरी क्लास में पहली दूसरी में बेसिक और तीसरी में थोड़ा सा एक थ्योरम बता के आप लोगों को वहाँ तक क्वेश्चन करवा दिया था। आज हमें आगे जानना है और आज का जो पहला टॉपिक मतलब जो पहला क्वेश्चन बताऊंगा, जो पहले टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हो, अगर मैथ है और मैथ में मेंसुरेशन में सर्कल है तो सर्कल से इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, लिखना। जैसे आप समझो, कह दिया जाए यदि किसी वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग खींचा जाए। क्या खींचा जाए? एक वर्ग खींचा जाए। और कैसा वर्ग? अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग खींचा जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दूं कि इस टाइप के प्रश्न जो आते हैं वो लगेंगे कहाँ, कैसे। तो मैं कह दूं कि यार अगर ये इस सर्कल का सेंटर है, क्या है? सर्कल का सेंटर है और मैं इसमें एक मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बना देता हूँ। मैक्सिमम एरिया का एक स्क्वायर बना देता हूँ। तो मैक्सिमम एरिया का जो स्क्वायर बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैं बना देता हूँ, आप इसको स्क्वायर समझिएगा। हालांकि थोड़ा सा तिरछा आप लोगों को लग रहा है, ये स्क्वायर है कहने का मतलब जितनी साइड इसकी है उतनी साइड इसकी। फिर से बना ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे यार गड़बड़ बन रहा है। ठीक, चलो ये मान लो आप। ये मैक्सिमम एरिया के एक स्क्वायर है और मैं कह दूं ये सर्कल का सेंटर है। और आपसे कह दिया जाए कि सर्कल की रेडियस त्रिज्या r है। सर्कल की त्रिज्या r है या व्यास दे दे, कुछ भी करके दे सकता है। तो ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये जो स्क्वायर ABCD है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कहोगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कैसे लगाओगे? अब यहीं आप लोगों की दिमाग की बत्ती बंद हो जाती। तो कहा जाए यार आप एक डायमीटर खींच दो ना सर्कल का। ऐसे ये सर्कल का डायमीटर है। सर्कल का क्या होगा? ये डायमीटर होगा। और डायमीटर, ये सर्कल का डायमीटर होगा। सर्कल का डायमीटर होगा और यही स्क्वायर की डायगोनल होगी। क्या होगी? स्क्वायर की डायगोनल। और मैं कह दूं अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो ये यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक ये r होगा। यहाँ से यहाँ तक ये r होगा। अब ये जो वृत्त का व्यास है वही वर्ग का विकर्ण है। क्या है? वही वर्ग का विकर्ण है। कहोगे वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। इसको आप याद रखिएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। और वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब आप इससे लगाओगे तो लगा ले जाओगे और इससे क्वेश्चन आता है। लिखना है क्वेश्चन, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और इस वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला
एक वर्ग ABCD खींचा गया। इस वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग ABCD खींचा गया। तो बताइए इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताइए इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्लियर? आपसे पूछ रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 12। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर सेंटर ये O है, O से C तक अगर 12 है तो O से A तक भी क्या होगा? 12। यानी वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। और आपसे पूछ रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण के स्क्वायर बटे 2। कहोगे विकर्ण आपका आया 24, 24 की स्क्वायर बटा 2। 24 की स्क्वायर होता है 484, 484 बटा 2 यह जाएगा 242 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मेरी बात पर यकीन करिएगा। चाहे आप टेट दो, चाहे सुपर टेट दो, चाहे DLED 4th सेमेस्टर दो, चाहे वनडे SSC का दो, रेलवे का दो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। एक वृत्त जिसका व्यास 15 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसका व्यास 15 सेंटीमीटर है और इस वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग खींचा गया। और इस वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग खींचा गया। तो बताइए इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताइए इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्लियर? आप लोग भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही चीज़ पढ़ाता हूँ तो आप लोग तनिक भी हिचकिचाइए नहीं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए। बोल रखा है कि वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास कितना दे रखा है? 24। और यही जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास दे रखा है 15। यही जो वृत्त का व्यास है यानी AC वही वर्ग की क्या है? विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है। यानी ये 15 वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण कितना आया? 15। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण है 15, 15 की स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा 225 बटा 2। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको काटोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, ठीक, 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ये तो एक टाइप का हुआ। दूसरा टाइप इसी का उल्टा बनता है कि अगर वर्ग के अंदर वृत्त बनाया जाए, अगर वर्ग के अंदर वृत्त बनाया जाए तब कैसा सवाल होगा, तब कैसे आप इसको लगाओगे, ज़रा देखना उसको भी। पहले मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आप अपनी कॉपी में ऐसे थोड़ा सा पॉइंट करके लिख लोगे कि जब वर्ग के अंदर वृत्त बने, जब वर्ग के अंदर वृत्त बने, ठीक। तो सपोज दैट ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक। ये क्या है? एक स्क्वायर है। थोड़ा सा आड़ा तिरछा बन गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक। अब इसके अंदर एक मैक्सिमम एरिया का वृत्त खींचा जाए,
ठीक, ये इसके अंदर एक अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त खींचा गया। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त खींचा जाए और मैं कह दूं ये वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की भुजा ए है, तो वर्ग की भुजा ए होगी सभी जगह। ठीक, तो जो वर्ग की भुजा होगी वही वृत्त का व्यास होगा, जो वर्ग की भुजा होगी वही वृत्त का व्यास होगा। वर्ग की भुजा अगर आप ए कहते हो तो ए, तो ये व्यास भी क्या होगा, ए ही होगा। यानी आप कह सकते हो कि अगर किसी वर्ग के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला कोई वृत्त खींचा जाए, उस वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा, उस वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा। कह दोगे वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। ठीक, अब इस पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। क्या करवाता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ। लिखना, एक वर्ग जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक वर्ग जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है और इस वर्ग के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त खींचा गया, और इस वर्ग के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त खींचा गया। तो बताइए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले मैं आप लोगों को एक सवाल बताता हूँ, फिर दूसरा देता हूँ करने के लिए। बोला है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, 20 सेंटीमीटर। मैं कह दूँ ये जो वर्ग है, आप ए ना मान के कह दो ये 20 है, क्योंकि 20 बोला है तो 20 सभी जगह होगा। तो अगर वर्ग की भुजा 20 है तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। तो वृत्त का व्यास होता है 2 × r, 2 गुणे त्रिज्या, 2r बराबर वर्ग की भुजा कितना, 20। यहाँ से r निकालोगे क्या आएगा, 20/2, यानी r बराबर कितना आएगा, ये 10 आएगा। r बराबर कितना आया, 10 आया। अब आपसे पूछ रखा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 3.14 और r दे रखा है कितना आया आपका 10, तो कहोगे 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर 100, गुणा करोगे ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ ना, जैसा भी हो लाइव चैट में आप कमेंट कर देना ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। लिखना है एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। एक वर्ग जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है, एक वर्ग जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है और इस वर्ग के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त खींचा गया, और इस वर्ग के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त खींचा गया, अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त खींचा गया। तो बताइए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आंसर कमेंट करिए आप लोग। आंसर आप लोग तुरंत कमेंट करिए। जिसका आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है उनका सही है। देखना कैसे बोल रखा है, एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है 28 सेंटीमीटर है। ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी है 28 सेंटीमीटर, और इस वर्ग के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त खींचा गया है।
अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त खींचा गया है। तो मैंने बोला कि अगर वर्ग के अंदर कोई अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त खींचा जाए तो वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। तो वृत्त का व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या यानी 2r बराबर वर्ग की भुजा कितनी है 28। तो r बराबर कितना निकालोगे 28/2, क्या निकालोगे 28/2। तो r बराबर कितना आएगा 14 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रखा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और r कितना है 14, कहोगे 14 की स्क्वायर यानी 14 गुणे 14, r का स्क्वायर होगा 14 गुणे 14 कर दो, ये 7 1 का 7, 7 दूनी 14, ठीक। ये 22 गुणे 14 दूना 28, 28 दूना 56, 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना, जैसा भी हो आप हमें कमेंट कर दीजिए। क्लियर? अब इसके बाद में आप लोगों को एक तीसरा पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। वो बहुत पॉइंटेड चीज़ है ना। अगर आप समझोगे तभी समझ पाओगे, नहीं वो समझ ही नहीं पाओगे ये पूछता क्या है। और अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है और बच्चे जो है डर जाते हैं, ये चीज़ क्या बोल रखा है, बोल सही रखा है, आपने उसको सही से पढ़ा नहीं है। वृत्त आप पढ़ते हो, आप सर्कल पढ़ ले जाओगे लेकिन सारी चीज़ें थोड़ी पढ़ पाते हो, बस एरिया परिधि निकालना जानते हो, इसके बाद हो गया वृत्त खत्म। पढ़ने वाले जैसे पढ़ाने वाला भी वैसा, लेकिन मैं ऐसा नहीं। जितना मैं पढ़ाता हूँ चैप्टर को लेता हूँ तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम बताता हूँ। पूरा तो देखो अभी पूरा बताने लगोगे तो फिर आप लोग भी परेशान हो जाओगे। मैक्सिमम चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपका काम हो जाए और अच्छे से काम हो जाए। मैं सारी चीज़ें लेकर चलता हूँ, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है उस चीज़ को आप समझो। जैसे मैं कह दूँ कि कोई वृत्त है, कोई वृत्त है और इस वृत्त के अंदर 2 जीवाएँ खींची गई हैं, और इस वृत्त के अंदर 2 जीवाएँ खींची गई हैं, तो बताइए इन जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? तो आप अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट कर सकते हो जीवाओं के बीच की दूरी। जीवाओं के बीच की दूरी, जीवाओं के बीच की दूरी, इसमें केस फर्स्ट एंड सेकंड बनता है। 2 केस बनता है कि इसमें जीवा दोनों सेंटर के एक ओर होंगे या दोनों सेंटर के अपोजिट होंगे। क्या बोल रखा हूँ कि जो जीवाएं 2 होंगी, दोनों की स्थिति क्या होगी कि दोनों जीवाएं सेंटर के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं या केंद्र के विपरीत दिशाओं में स्थित हैं, ठीक। तो जैसे मैं कह दूं यार अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है और कह दूं एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, इसका नाम मैं दे दूं AB, इसका नाम दे दूं मैं CD, और आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। केस फर्स्ट बना। दूसरा केस ये बना कि अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है और इस सर्कल में एक सेंटर O है और इस सेंटर के अपोजिट साइड 2 जीवाएं खींची गई हैं जिनका नाम AB और CD है। अब आपसे कह दिया जाए कि इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। इट मीन्स ये अगर मैं ऐसे कह दूं कि इसके बीच की दूरी क्या होगी। ये 2 केस बनते हैं, तो मैं आप लोगों को दोनों केस आराम से लिखवा देता हूं और उस पर क्वेश्चन करवा देता हूं। लिखना केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लिखना और ब्रैकेट में लिखना जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों, जब
दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों। मैंने क्या लिखवाया? जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों तो उनके बीच की दूरी बराबर, तो उनके बीच की दूरी बराबर, उनके बीच की दूरी बराबर, दोनों जीवाओं का अंतर, दोनों जीवाओं का अंतर बटे 2। उनके बीच की दूरी मैं यहाँ कह दूँ d बराबर दोनों जीवाओं का अंतर बटे 2। आप कह दो, मैं इसके बीच की दूरी कह दूँ d है, तो मैं कह सकता हूँ d बराबर पहला जीवा AB डिफरेंस CD बटे 2। ठीक, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? ये जो दोनों जीवाएं होंगी इनके बीच का अंतर, मतलब बड़े में से छोटे को घटा के आधा कर दोगे, उनके बीच की दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उनके बीच की दूरी आ जाएगी। ये चीज़ लिखने के बाद ये वाला फिगर आप बना लीजिएगा, पहला फिगर, ये पहला फिगर है। ठीक, नोट करिए, फिर मैं अगला केस लिखवाता हूँ। ठीक, केस सेकंड। केस सेकंड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन पहले सारा चीज़ बताने के बाद केस सेकंड में लिखना जब दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हों। जब दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत और स्थित हों, विपरीत और स्थित हों, तो उनके बीच की दूरी बराबर, तो उनके बीच की दूरी d बराबर दोनों जीवाओं का योग बटे 2। उनके बीच की दूरी बराबर दोनों जीवाओं का योग बटे 2। या इसी को आप कह सकते हो, अगर मैं कह दूं एक जीवा AB दूसरा जीवा CD और इसके बीच की दूरी मैं कह दूं ये D है, इसके बीच की दूरी मैं कह दूं D है, तो D बराबर AB प्लस CD बटे 2। AB प्लस CD बटे 2। क्लियर? नोट करिए, इस पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूँ। लिखना, एक वृत्त में दो जीवाएं AB व CD हैं। एक वृत्त में दो जीवाएं AB व CD हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर है। जिनकी लंबाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर है, और दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। तो बताइए उन जीवाओं के बीच की दूरी क्या है?
तो बताइए उन जीवाओं के बीच की दूरी क्या है। क्लियर। देखो बोल रखा है कि वृत्त में दो जीवाएं ए बी व सी डी हैं जिनकी लंबाई 32 व 28 है। मैं कह दूं इस जीवा की लंबाई, इस कॉर्ड की लंबाई 28 है और इस कॉर्ड 32 है और इस कॉर्ड की लंबाई 26 है। और हमसे बोल रखा है कि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं, तो इनके बीच की दूरी d बराबर, अभी आपको बताया हूँ कि दोनों जीवाओं का योग बटे 2, दोनों जीवाओं का योग बटे 2 यानी 32 + 26 बटा 2, 32 26 58 बटा 2, 58 कितना हो जाएगी ये 29, यानी उनके बीच की दूरी 29 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी क्या है 29 सेंटीमीटर है। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी व सी डी हैं। एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी व सी डी हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर व 36 सेंटीमीटर है। जिनकी लंबाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर व 36 सेंटीमीटर है। तो उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। तो उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए जबकि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में स्थित हैं या केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं, केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। अब इसको आप 40 कह दो, आप इसको 40 कह दो, आप इसको 36 कह दो। अब दोनों विपरीत ओर स्थित हैं, इनके बीच की दूरी बराबर दोनों का योग बटे आधा, दोनों का योग बटे आधा, दोनों का योग 40 धन 36 बटा 2, ये हो जाएगा आपका कितना 76 बटा 2, ये हो जाएगा आपका कितना 38, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 38 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी 38 सेंटीमीटर। आगे लिखना, एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी व सी डी हैं। एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी व सी डी हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 22 सेंटीमीटर, जिनकी लंबाई क्रमशः 22 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर है। जिनकी लंबाई क्रमशः 22 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर है। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? जबकि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। जबकि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। क्लियर? देखो मैं फिगर से भी बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये आप ऐसे बना लो, एक सर्कल है और ये सेंटर मान लो, एक जीवा ये और एक जीवा ये, इसकी लंबाई ए बी और ये सी डी, क्योंकि पहले ए बी बोला है फिर सी डी बोला है। ए बी की लंबाई 22 है, ये छोटा होगा, इसमें छोटा बड़ा आप ध्यान में रखना। ये 22 है और ये कितना है 26 है। और हमसे पूछ रखा है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों, यदि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों तो उनके बीच की दूरी d बराबर दोनों जीवाओं का अंतर बटे 2, ए बी डिफरेंस सी डी बटा 2, क्योंकि d बराबर 22 डिफरेंस 26 बटा 2, तो d बराबर 4 बटा 2, d बराबर 2 सेंटीमीटर। कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई?
हाँ या ना जैसा भी हो आप लोग कमेंट कर दीजिए। लिखना दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न लिखना। एक वृत्त जिसमें दो जीवाएं हैं, एक वृत्त जिसमें दो जीवाएं ए बी व सी डी हैं, एक वृत्त जिसमें दो जीवाएं ए बी व सी डी हैं, ए बी व सी डी हैं, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं। कितना है? 24 और 10 सेंटीमीटर। जिनकी लंबाइयां क्रमशः 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? जबकि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं, जबकि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। आप फिगर नहीं बनाओगे तब भी इसको लगा सकते हो। जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं, आप कहोगे इनके बीच की दूरी बराबर 24 डिफरेंस 10/2, यानी दोनों जीवाओं का अंतर ले लेना और आधा कर देना। तो 24 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 14 और बटे 2, यानी ये d बराबर, तो d बराबर 14/2 यानी 7 हो जाएगा। यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। अगर आप फिगर से कहोगे, ठीक, ये सेंटर मान लो, एक जीवा ए बी, दूसरा जीवा ये सी डी मान लो। ए बी यहाँ है और सी डी यहाँ है। ए बी की लंबाई 24 है, सी डी की लंबाई 10 है, ठीक। और इनके बीच की दूरी हमसे पूछ रखा है और आप फार्मूले से निकाले हो इनके बीच की दूरी क्या आई है? इनके बीच की दूरी आई है 7 सेंटीमीटर। क्या आई है? 7 सेंटीमीटर। बोलो भाई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? आ रही ना समझ में? तो चलिए आज मैं आप लोगों को यहीं रोकता हूँ। इसके बाद अभी वृत्त की और क्लास होगी। इसके बाद मैं आप लोगों को ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स पढ़ाया हूँ, दो जीवाओं के बीच की दूरी को जो मैं पढ़ाया हूँ, इसके आगे अभी यहाँ से सवाल बहुत खतरनाक बनता है। लेकिन अगर ये टॉपिक आपने समझ लिया है तो आगे का जो सवाल बनेगा वृत्त का, उसको आप आसानी से हैंडल कर लोगे, आसानी से लगा ले जाओगे। नहीं तो वही सवाल 2-2 पेज में लगता है। क्लियर? तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के पास पहुंचा दीजिए। और जो लोग लास्ट तक, एंड तक पूरा वीडियो देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि क्लास कैसी रही, क्लास अच्छी लगी या क्लास ख़राब लगी। जैसा भी हो आप फीडबैक दीजिएगा। आपका एक फीडबैक हमारा जो है मनोबल बढ़ाएगा, तो मैं और अच्छे से और सारी चीज़ों को पढ़ा दूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।